आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आज गोरखपुर और महोबा को बड़ी सौगात मिलने जा रही है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। गोरखपुर को 5700 करोड़ की लागत से बनने वाली 4 नई सड़कों की सौगात मिलेगी और इससे गोरखपुर में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ महोबा को नेशनल हाईवे की 3500 करोड़ की लागत की 9 परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। 5700 करोड़ की लागत की जो परियोजना है उसकी सौगात गोरखपुर को मिलेगी। महोबा को 3500 करोड़ की लागत की परियोजना की सौगात मिलेगी और इस तरीके से गोरखपुर को जाम से मुक्ति मिलेगी, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। बड़ी खबर है गोरखपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर ही हैं और चित्रगुप्त मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री श्री अरुण कुमार सक्सेना जी, प्रदेश अध्यक्ष कायस्थ महासभा श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव जी, चित्रगुप्त मंदिर सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री हरिनंदन लाल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर ओपी वर्मा जी, चित्रगुप्त मंदिर सभा के अध्यक्ष श्री सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव जी, कालीबाड़ी के महंत जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चित्रगुप्त मंदिर और कायस्थ महासभा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हर बार वही आत्मीयता, वही एक भावनात्मक लगाव जो आपके पूर्वजों ने गोरखपुर के लिए दे करके इस एक विशाल वटवृक्ष को लोक कल्याण का एक माध्यम बनाया हुआ, और हम सबको अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी विरासत को विस्मृत करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कोई समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर और अलग अलग प्रतिष्ठित स्थानों पर कायस्थ महासभा से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस विरासत से जुड़ करके लाभान्वित हुए होंगे। उन सबको जोड़ करके हमें इस कार्यक्रम को एक निरंतरता देनी चाहिए, और निरंतरता इस रूप में एक पीढ़ी आती है, निर्माण कार्य करती है, अगली पीढ़ी का दायित्व बनता है कि जो हमें विरासत में मिला है उसका हम संरक्षण करते हुए न केवल उसे सुरक्षित रखें बल्कि उसमें अभिवृद्धि करने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो सकता है। अगर हर पीढ़ी उसमें कुछ अभिवृद्धि करती हुई दिखाई दे तो यही विकास है। विकास की उसी प्रक्रिया के साथ जुड़ना है, उसी प्रक्रिया के साथ वर्तमान पीढ़ी को उसके लिए प्रेरित करना है। ये वास्तव में ये केवल फिर एक समुदाय विशेष का विकास नहीं होता है, ये संपूर्ण समाज के समग्र विकास की एक आधारशिला होती है। आप याद करिए कितनी गौरवशाली विरासत का आप लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान चित्रगुप्त की परंपरा तो आपके पास है ही, देश के अंदर प्रतिष्ठित उन स्थलों का जहां के माध्यम से चाहे वह न्यायिक क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, कार्यपालिका का क्षेत्र हो,
देश के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भूमिका को कौन विस्मृत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी तेज कर दी है। आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बिजनौर दौरा है। वो यहां 2024 लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के मुद्दों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर सकते हैं। अखिलेश पूर्व विधायक शेख सुलेमान और पुराने वरिष्ठ सपा नेता और मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे शेर अली के परिजनों को सांत्वना देने उनके घर भी जाएंगे। बड़ी अपडेट, सपा सक्रिय, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बिजनौर में निकाय और लोकसभा चुनाव पर मंथन करेंगे और इसके अलावा अपने पिता और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव के करीबी के वहां भी जाएंगे सांत्वना देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपा की रणनीति है। समाजवादी पार्टी हर लोकसभा क्षेत्र में अपनाएगी मैनपुरी मॉडल। जी, हर लोकसभा क्षेत्र में 10 युवाओं की कोर कमेटी बनेगी। कमेटी से जुड़े युवा बूथवार खुफिया रिपोर्ट बनाएंगे। कमेटी सीधे प्रत्याशी और प्रदेश मुख्यालय को रिपोर्ट करेगी। जाति जनाधार वाले संगठनों को जोड़कर वोट बढ़ाने की रणनीति होगी। अखिलेश यादव युवा फ्रंटल संगठनों के साथ बैठक भी कर चुके हैं और मैनपुरी में नए प्रयोग से 80% से ज्यादा वोट मिले थे। फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों की घोषणा के बाद रणनीति पर काम किया जाएगा। यह है समाजवादी पार्टी का विजय प्लान। तो विजय प्लान आपने देखा। समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव से पहले कमर कसनी शुरू कर दी है। एबीपी गंगा से बात करते हुए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करके चुनाव की तैयारी करती है। कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके बूथ स्तर पर संगठन बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के झूठ की पोल लगातार खुलती जा रही है, कह रहे हैं नरेश उत्तम पटेल। हमारे साथ में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं। अध्यक्ष जी, क्या है पूरा प्लान? ये 10-10 युवाओं की कोर कमेटी बनाना, युवाओं को लेके चलना, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करना। समाजवादी पार्टी प्रारंभ से बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करके चुनाव में तैयारी करती है। जो आगे चुनाव आएगा उस चुनाव में भी हम हर बूथ पर समाजवादी पार्टी के विचारधारा के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को इकट्ठा करके बूथ स्तर पर अपना संगठन बना रहे हैं। युवाओं पर बड़ा फोकस दिख रहा है, जितने फ्रंटल संगठन है उसमें भी। समाजवादी पार्टी शुरू से युवाओं पर विशेष ध्यान देती रही है और निश्चित रूप से युवा ही इस देश के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो पूरा भरोसा रहता है कि युवा जो काम करेंगे वो आगे के अपने भविष्य को देखते हुए करेंगे। तो शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और 11 से खबर है, बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने वहां पर प्रदर्शन किया है। महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन दिखाई दिया है वहां पर। इसके अलावा अंकिता भंडारी हत्याकांड और पेपर लीक के मुद्दे पर भी कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना दिया है और उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कुछ कांग्रेस विधायक अस्वस्थता और दूसरे कारणों की वजह से अनुपस्थित हैं, लेकिन जो हैं वहां पर उपस्थित, उन्होंने इस तरीके से प्रदर्शन किया है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर और इसके अलावा पेपर लीक के मुद्दे पर भी। ये भराड़ीसैंण की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन की तस्वीरें। विधानसभा भवन के बाहर ही धरना दिया है इन्होंने। आप देखिए उनके हाथ में काले छोटे पोस्टर्स भी और कुछ और भी विधायकों के हाथ में तख्तियां हाथ में छोटी छोटी और उस पर उनके विरोध के बिंदु लिखे हुए हैं और इस तरीके से इनके साथ कांग्रेस के विधायक विधानसभा भवन के बाहर ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन के बाहर निकले हैं, कुछ कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी आई है। इसी प्रकार से मानसखंड की झांकी जो कर्तव्य पथ की ऐतिहासिक परेड थी, उस परेड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अमृत सरोवर योजना में भी हमको
अच्छी रैंकिंग प्राप्त हुई है। ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जहाँ पर हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उद्यान, हॉर्टिकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, शहरी विकास, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, सभी को लेकर सभी में हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो ये हमारा मंत्र है, उस मंत्र के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा। धन्यवाद। देखिए, ये स्वच्छ परंपरा नहीं है और राज्यपाल का अभिभाषण पूरे प्रदेश का अभिभाषण होता है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई ठोस मुद्दे नहीं है। जब सवाल जवाब होंगे, जब सदन के अंदर चर्चा होगी तो सभी विषयों पर सरकार की बात आएगी। लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण संपूर्ण प्रदेश की एक झलक होती है, प्रदेश के अंदर एक ठोस नीति, ठोस कार्यक्रम और किस प्रकार से सरकार आगे काम करेगी, राज्य किस प्रकार से आगे जाएगा वह राज्यपाल के अभिभाषण में सभी कुछ समाहित होता है। इसलिए ये स्वस्थ परंपरा नहीं है और उत्तराखंड राज्य में सबको मिलकर हम सबको आगे बढ़ना है और उसमें सभी का सहयोग चाहिए। धन्यवाद। 12 की ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। आगे बढ़ेंगे गोंडा से आ रही खबर के साथ। वहां पर इंडियन ओवरसीज बैंक के बाहर आग लगने की खबर है। बैंक के बाहर जनरेटर में आग लग गई है और बहुत मशक्कत के बाद इस आग पर काबू भी पा लिया गया है। बैंक के बाहर जनरेटर में आग लगी और उसके बाद की तस्वीर आप देख लीजिए, गोंडा की तस्वीर। एक और बड़ी अपडेट, उत्तराखंड के खटीमा के विधायक की गुमशुदगी के पोस्टर लग गए हैं। जी, भुवन कापड़ी की गुमशुदगी के पोस्टर लगने पर भड़क गए कांग्रेस कार्यकर्ता। भुवन कापड़ी की पत्नी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव किया है। गुमशुदगी के पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई और कार्रवाई न होने पर कोतवाली में धरने की भी चेतावनी दी गई है। खटीमा पुलिस ने भुवन कापड़ी के परिवार को भरोसा दिया है। बड़ी अपडेट, भुवन कापड़ी की पत्नी ने कार्रवाई न होने पर धरना देने की चेतावनी दे दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।